नमस्कार दोस्तों, द सीरियस कॉमेडी शो पर एक बार फिर से स्वागत। आज मैं आपके सामने श्रीलाल शुक्ल जी का व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है प्रभात समीरण उर्फ सुबह की हवाएं। प्रभात समीरण उर्फ सुबह की हवाएं, श्रीलाल शुक्ल। ये एक ऐसी प्रेम कथा है जो कई फिल्मों के आधार पर बनी है और जिसके आधार पर कई फिल्में बनी हैं। उसमें दो फिल्मों का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। एक महान देश के अतीत की महान सांस्कृतिक विभूतियों को चित्रित करता हुआ एक महान चित्र, अथवा दो दिलों की कहानी जिन्हें बेदर्द दुनिया मिलने नहीं देती, पर मोहब्बत भी वो शय है जो आग पानी में लगाती है। इसके बाद रुपहले पर्दे पर देखिए। आहा, इस लोक में प्रणय की भी कैसी महिमा है। न तात, न मात, न भ्राता, न भ्रातृज, कोई सत्य नहीं है। प्रणय तत्व ही चरम सत्य है। इसी के आधार पर मानव रोदसी रमण करता है, आकाश आस्फालन करता है, महीधरों का मर्दन करता है, विच्छु रतिवसन बनता है, भवन भास्मी कर की उपाधि पाता है। प्रणय परम पवित्र है। दुनिया में मोहब्बत भी क्या चीज है। न बाप, न मां, न भाई, न भतीजा, कोई सच्चा नहीं है। सच्ची अगर कुछ है तो मोहब्बत है। इसी के सहारे इंसान हवा से लड़ता है, आसमान से भिड़ता है, पहाड़ों से टकराता है, अपना गरेबां फाड़ सकता है, अपना घर उजाड़ सकता है। मोहब्बत बहुत ही नेक पाक है। अतः इसमें विस्मय ही क्या कि कुमार उदयन का प्रेम कुमारी पुष्पिता से हो गया। उदयन एक महासामंत के कुमार थे। वे गंधर्व लोक से प्रशिक्षित होकर विमान द्वारा आकाश मार्ग से जम्बू द्वीप स्थित भरतखंड में आए। पुनः भूमियान के द्वारा अपने पुर के निकट पहुंचे। अनुपलब्ध प्रवृत्ति के कारण वहां उनका गैहिक स्वर्ण शकट नहीं पहुंच सका। अतः कुमारी पुष्पिता द्वारा परिचालित रथ पर बैठे वे अपने प्रासाद पहुंचे। पुष्पिता महासामंत के एक ऐसे सामंत की कन्या थीं जिन्हें कूट प्रपंच के दोषों पर निष्कासन मिला था। तथापि समागत वय की प्रेरणा नयनाभिमुख होते ही उनमें रागोदय हुआ। दोनों कुछ काल व्रीड़ावनत रहे, फिर स्मित मुख होकर रथोद्भूत स्वर लहरी के आश्रय पर साथ साथ सांगीतक की अवतारणा करने लगे। इसलिए इसमें अचंभा ही क्या कि उठल्लू बाबू फूला से मोहब्बत कर बैठे। उठल्लू बाबू बड़े जमींदार के लड़के थे। विलायत में तालीम पाकर हवाई जहाज से एशिया के अंदर वे हिंदुस्तान आए, फिर रेल पर चढ़कर अपने गांव के स्टेशन पहुंचे। खबर मिलने में हड़बड़ी हो जाने के कारण उन्हें घर की सवारी न मिल सकी। तब वे एक ऐसी बैलगाड़ी पर बैठकर घर गए जिसे फूला हाँक रही थी। वो जमींदार के एक ऐसे पुराने नौकर की लड़की थी जिसे फरेब के जुर्म में निकाल दिया गया था, पर उम्र का तकाजा, निगाह मिलते ही उनमें मोहब्बत हो गई। दोनों कुछ देर शर्माए, फिर मुस्कुराए, फिर बैलों के खुरों की आवाज में दोनों एक साथ एक गाना छेड़ बैठे। तदनंतर उनके पारस्परिक प्रणय के प्रकाश से समस्त जगत चमत्कृत हो गया। उस जनपद के निकट बहने वाली धाराओं पर दारुण निष्क्रामक बने थे। वहां दोनों ने वर्षा की कादम्बिनी को देख संतप्ता नाम त्वमसि शरणम का मधुर गान किया। सरिता कूल पर लतांतराल में विद्यमान एक तरणी थी, उस पर दोनों ने नौका विहार किया। परस्पर ही जल प्लावित हुए। एक भग्न अट्टालिका थी, उसकी प्राचीर छाया में वे बैठे। उसके धूसर अलिंद में अश्रुपात रत हुए। उसके एक निभृत प्रकोष्ठ में जाकर हंसे। उनका प्रणय जगत विख्यात हुआ। इसके बाद दोनों की मोहब्बत ने वो रंग पकड़ा कि जमाना दंग रह गया। गांव के पास नालों पर लकड़ी के पुल बने थे। वहां खड़े खड़े उन्होंने बरसात के बादलों को देखा और ओ बादल तू ही दिलजलों का सहारा गाया। नदी के किनारे झाड़ियों में एक नाव बंधी रहती थी। उस पर चढ़कर वे दोनों नदी में घूमे। वे साथ साथ पानी में कूदे और साथ साथ भीगे। एक टूटी फूटी गढ़ी थी। वे उसकी शहतीर की छांव में जाकर बैठे, उसके मटियाले बरामदों में जाकर रोए, उसके एक कोने में हंसे। उनकी मोहब्बत जग उजागर हो गई।
अतः उनके माता पिता को यह प्रणय दशा पूर्णतः विदित हो गई। वे घोर असंतुष्ट हुए। उभय पक्ष में अंतःपुरीय कलह का सूत्रपात हुआ। पुष्पिता का एक पुरुष से पाणी ग्रहण संयोजित था। उसका नाम क्षेत्रपति संवर्धन था। यहां तक कि प्रणय कथा का ज्ञान उसे भी हो गया। उनकी यह हालत उनके माँ बाप से छिपी न रही। वे बहुत नाराज हुए। दोनों ओर घरों में अंदरूनी झगड़े फसाद फैलने लगे। फूला की मंगनी एक किसान से हो गई थी। उसका नाम बाड़ू था। यहां तक कि उसे भी यह किस्सा मालूम हो गया। एक दिन कुमारी पुष्पिता का मार्ग रोध करके क्षेत्रपति संवर्धन ने कुछ अभद्र शब्द कहे तथा कुमार उदयन की हत्या का भय दिखाया। वे आकृति और प्रकृति दोनों से विकर्षक थे। उनका शिरोभाग खलवाट था, शरीर पृथुल था, ईशंतुदिल थे। उनके परिचरों में जनपद के क्रूरतम दस्युओं एवं लंपटों का प्राचुर्य था। क्षेत्रपति संवर्धन ने उन्हें उदयन के वधार्थ प्रेरित किया। एक बाढ़ू किसान ने फूला को रास्ते में रोक उससे कुछ बदतमीजी की बातें की और उठल्लू बाबू का खून करा देने की धमकी दी। बाढ़ू की शक्ल और आदत दोनों से नफरत होती थी। उसका सिर गंजा था, जिस्म थुलथुल था, पेट कुछ निकला हुआ था। उसके हमराहियों में वहां के सबसे खूंखार डकैत व गुंडे भरे थे। उन्हीं को बाड़ू ने उठल्लू बाबू को मारने के लिए भेजा। एक दिन दस्युओं ने निजन वन में कुमार के रथ की वल्गा पकड़ ली और उन पर आक्रमण किया। परंतु साधु कुमार साधु, किसी को उन्होंने पाद प्रहार से पीड़ित किया, किसी को कर प्रहार से कर्तित किया, किसी को मुष्टि प्रहार से मर्दित किया। इस प्रकार समस्त दस्युओं का दमन करके स्वयं म्रियमाण अवस्था में उन्होंने प्रासाद के अंतःपुर में प्रवेश किया। उनकी रक्त रंजित सज्जा देखकर कंचुकी कांपे, विदूषक विक्षर्ण हुए, परिचारिकाएं पर्याकुल हुईं, उपचारक अवसन्न हुए। नतीजा ये हुआ कि एक दिन सुनसान बियाबान में उठल्लू बाबू की गाड़ी रोककर डकैतों ने उन पर हमला किया। पर शाबाश मेरे पट्टे, किसी को उसने पैर से पटका, किसी को हाथ से काटा, किसी को मुक्के से मारा। यूं डकैतों को दबाकर वे अपने मकान पर आए और अंदर घुसे। वे खुद चोट खा चुके थे और मरने की हालत में थे। ये देखकर परदाज कांपे, भणैत भड़भड़ाए, नौकरानियां घबराईं, डॉक्टरों के दिल बैठ गए। महार्ह रत्न जटित पर्यंक पर तिरस्करिणी द्वारा अदृश्यमान कुमार श्वेत पटाच्छादित सज्जा में म्रियमाण पड़े थे। कुमारी पुष्पिता लोकाचार का निराकरण करके उनके दर्शनार्थ आईं। देखते ही उन्होंने चीत्कार किया और चीत्कार करती हुई बाण विद्ध मृगी सी पलायित हुई वे शिवालय में पहुंची और वाष्पावरुद्ध कंठ से उच्च स्वर में गायन करने लगी। चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि माम। उठल्लू बाबू कीमती पलंग पर लेटे थे। चारों ओर पड़े पर्दों ने उन्हें ढक लिया था। जिस्म पर सफेद पट्टियां बंधी थी। फूला दुनिया का लिहाज छोड़कर उन्हें देखने पहुंची। देखते ही उसके मुंह से चीख निकली। चीखती हुई वे गोली खाई हिरनी जैसी वहां से भागी और शिवालय में आकर रूंधे गले से चिल्ला चिल्ला कर गाने लगी, मेरी नैया प्रभु जी बचाना। गायन के उपरत होते ही प्रवर्धमान दीप शिखा के इंगित से कुमारी पुष्पिता को उदयन के चेतना लाभ का ज्ञान हुआ। अब वे मत्त मयूरी सी लास लालित पद क्षेपण करती संगीत निरत भाव में प्रत्यावर्तित हुई। किंतु हंत दैव, संवर्धन ने पुनः मार्ग रोध करके उन्हें अपने सैंधव अश्व पर बैठा लिया एवं निमेष मात्र में सघन कानन के अंधकार में विलीन हो गया। गाना खत्म होते ही शिवालय के चिराग की लौ ऊंची उठी। बस फिर क्या था, फूला ने समझ लिया कि निठल्लू बाबू को होश आ गया है। अब वो मस्त मोरनी सी फुदकती नाचती गाती वापस लौटी। पर हाय रे किस्मत, बाढ़ू रास्ता रोके था। उसने फूला को अपने सिंधी घोड़े पर बैठाया और पलक मारते जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। दिग्दिगंत में इसकी प्रचारणा हुई। कुमार उदयन चेतना पाकर प्रहृष्ट मुद्रा में लेटे थे। सूचना पाते ही वे खंगह पाणी होकर अपने यावनीय अश्व पर आरूढ़ हुए और उसी ओर गमन उद्यत हुए जिधर संवर्धन गया था।
इस दशा में पुत्र को जाता देख पूर्व अमर्ष का त्याग कर उदयन के पिता महासामंत निष्कर्मण्य भी शस्त्र सज्जित होकर उन्हीं की ओर प्रवाहित हुए। चारों ओर इसकी खबर फैली। होश में आकर उठल्लू बाबू खुशी से लेटे थे। खबर पाते ही वे हाथ में तलवार लेकर अपने अरबी घोड़े पर सवार हुए और तेजी से उसी ओर बढ़े जिधर बाड़ू गया था। यूं बरखुरदार को जाता देख उठल्लू बाबू के बाप जमींदार निठल्लू बाबू ने गुस्से को थूक दिया। वे भी हथियार से लैस होकर उन्हीं के पीछे रवाना हुए। 4 योजन तक वे अश्वों को अपरिकल्य यत्वरा से धावित करते रहे। तदनंतर पर्वत श्रेणी पर एक विराट गहर के आ जाने से मार्ग में व्यतिकर समुपस्थित हो गया। क्षेत्रपति संवर्धन को रुकना पड़ा। द्रुत गति से पृथ्वी पर उतरकर कुमार संवर्धन से वे खड्ग युद्ध करने लगा। कुमार पुष्पिता संत्रस्त नेत्रों से इस घटना को देखती रहीं। 16 कोस तक तीनों होश गुम कर देने वाली रफ्तार से घोड़े भगाते रहे। इसके बाद पहाड़ी पर एक भारी खड्डा आ गया और बाढ़ू का रास्ता रुक गया। वो घोड़े से कूदकर जमीन पर आ गया और उठल्लू बाबू के साथ तलवार चलाने लगा। फूला सहमी निगाहों से ये सब देखती रही। प्रथमतः कुमार उदयन संवर्धन को प्रताड़ित करते करते गहर तक ले गए। पुनः संवर्धन ने उदयन को वही स्थान दिखाया। गहर पर एक रज्जु प्रलंबित थी। उससे निलंबित होकर दोनों ने युद्ध किया। पुनः गहर की कोटि पर आकर उन्होंने वैसा ही युद्ध किया। तत्पश्चात उदयन ने संवर्धन के शरीर पर आरोहण करके करवाल कला दिखाई। पुनः संवर्धन ने उदयन पर आरोहण करके अपनी कला दिखाई। कुमार उदयन क्रमशः संज्ञा शून्य हो ही चले थे कि महासामंत निष्कर्मण्य ने पीछे से आकर संवर्धन को रणाह्वान दिया। संवर्धन ने बिना उत्तर दिए एक परिघास्त्र निष्कर्मण्य प्रक्षिप्त किया। पहले उठल्लू बाबू ने बाढ़ू को मारते ढकेलते खड्ड तक पहुंचाया। फिर बाढ़ू ने उनको वहां तक ढकेला। एक रस्सी भी खड्ड पर टंगी थी। दोनों उससे लटक कर तलवार चलाते रहे। फिर दोनों खड्ड के किनारे आकर लड़ते रहे। फिर उठल्लू बाबू ने बाढ़ू पर तलवार चलाई। उठल्लू बाबू बेहोश होने लगे कि पीछे से जमींदार निठल्लू बाबू ने आकर बाढ़ू को ललकारा। बाढ़ू ने बिना कुछ कहे एक कटार फेंक कर निठल्लू बाबू पर मारी। किंतु दैवी विधान कि एक श्वेत जटाधारी मानव ने महासामंत के सम्मुख आकर वह परिघात्र अपने वक्ष पर झेला और वहीं संज्ञा शून्य होकर भूल लुंठित हो गया। महासामंत विलाप करते हुए बोले, आह सामंत विचक्षण, तुम्हारा यह अंत। विचक्षण बोले, स्वामिन स्वामिन, स्वामी के प्राण रक्षण में मेरा प्राण भक्षण हो, यह परम सौभाग्य है। विचक्षण का प्राणांत हो गया। महासामंत और भी रोने लगे। कुमारी पुष्पिता भी कुररी सदृश आक्रोश करने लगी। सामंत विचक्षण ही कुमारी पुष्पिता के पिता थे। पर किस्मत की क्या कहिए कि सफेद बालों वाले इंसान ने जमींदार निठल्लू के आगे आकर उस कटार को अपनी छाती पर रोक लिया और बेहोश होकर वहीं जमीन पर लौट गया। निठल्लू बाबू रोते हुए बोले, हाय बुझावन भाई, तुम यूं गए। बुझावन भाई बोले, मालिक की जान बचाने में अपनी जान जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बुझावन मर गया। निठल्लू बाबू और भी रोने लगे। फूला भी चील की तरह चीख कर रोने लगी। बुझावन ही फूला के बाप थे। इस स्थिति में संवर्धन ने एक और परिघास्त्र प्रक्षिप्त किया, जिसके आघात से महासामंत निष्कर्मण्य प्रणवोच्चार करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। संवर्धन की इस अनवधानता का लाभ उठाकर कुमार उदयन ने भी खड्ग का एक ऐसा प्रहार किया कि संवर्धन का एक घोर चीत्कार के साथ प्राणांत हो गया और वो गहर की गहनता में विलीन हो गया। इस दुख की घड़ी में बाड़ू ने एक और कटार फेंकी, जो निठल्लू बाबू की छाती में जा लगी और जिससे उनके मुख से निकला, राम, हे राम, और वे वहीं ढेर हो गए। बाड़ू का ध्यान अपनी ओर न होने से मौका पाकर उठल्लू बाबू ने उस पर तलवार का वो वार किया कि वो भी चीख मारकर मर गया और खड्ड की गहराइयों में गुम हो गया। अब सर्वत्र आनंद व्याप्त हो गया। पाटल राग रवि अंबर तल से अवलंबित हो रहा था। तरु शिखरों पर रक्तांग राग छाया था। कमल मुकुलित था तो कोक कुल प्रफुल्लित होने वाला था। खग कुल कुलकुलायमान, तार कुल तमतमायमान था।
ऐसे काल में दो प्रेमी पितृहीन होकर, शत्रुहीन होकर अर्थात निष्कंटक अवस्था में अश्वों पर चढ़े वही गान गाते हुए लौट रहे थे जो उन्होंने कुछ काल पूर्व अपनी रथ यात्रा में गाया था। ओम शांति। अब चारों ओर बाहर छा गई। लाल लाल सूरज आसमान में लटक आया। पेड़ों की फुनगियों पर रंगीनियां बिखर गईं। कमल मुरझाने लगा तो कोकाबेली फूलने लगी। चिड़ियां चहकीं, तारे चमके और अपने बापों को गंवाकर, दुश्मनों को मिटाकर, यानी सब मुसीबतों को सुलझाकर मस्ती के साथ घोड़ों पर चढ़े हुए दो इश्क परस्त वही गाना गाते हुए वापस लौटे जो कुछ दिन हुए उन्होंने बैलगाड़ी पर बैठकर गाया था। द एंड। टिप्पणी। आज के चलन के अनुसार इस कहानी के फिल्मों का शीर्षक प्रभात समीरण उर्फ सुबह की हवाएं इसलिए रखा गया है कि इसमें सुबह की हवाओं का कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्यंग बहुत पसंद आया होगा। कृपया इसे शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाचन कैसा लगा। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।